नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मैकेनिक। आज की वीडियो में दोस्तों हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर में हम हाफ इंजन रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसमें वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है। जब हम इसका जो इंजन है दोस्तों, इंजन ऑयल खा रही है। अगर आपकी बाइक इंजन ऑयल खा रही है दोस्तों, अगर उसका क्रैंक वगैरह ठीक है, तो उसको हम हाफ इंजन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, स्प्लेंडर, हीरो होंडा की कोई भी बाइक दोस्तों, या बजाज की, टीवीएस की, सेम प्रोसीजर होता है दोस्तों। अगर इंजन ऑयल खाए तो पिस्टन चेंज होता है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसका मैं वाइट स्मोक चेक करा देता हूँ। करो सर, अंदर स्टार्ट करूँ स्टार्ट। करो। तो इसका जो वाइट स्मोक है आप देख सकते हैं, वाइट स्मोक कर रही है बाइक। तो दोस्तों जैसे आपकी बाइक वाइट स्मोक कर रही है, तो आप जो एग्जॉस्ट है दोस्तों, इसके अंदर हम फिंगर डाल के इसका जो ऑयल कार्बन है इसको हम चेक कर लेंगे। अगर ऑयल कार्बन दोस्तों इसका चिपचिपा टाइप आ रहा है दोस्तों, जैसे आपकी देख सकते हैं इस एग्जॉस्ट के अंदर, तो समझ जाओ दोस्तों इसका जो रिंग पिस्टन है वो चेंज होने वाला है, अगर वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसका जो हेड और पिस्टन किट वगैरह है दोस्तों, उसको मैं ओपन कर लूँगा। और इसका जो पिस्टन किट है उसको मैं ओपन करके आपको चेक कराता हूँ, उसका रिंग वगैरह दोस्तों। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे, फुल सुपर स्प्लेंडर का हाफ इंजन। भैया दोस्तों, और इसका जो हेड पे चार कैप नट लगा हुआ है उसको हमें रिमूव कर लेना है। इसमें बार्सल लगा हुआ है चार, और 8 नंबर के दो देख रहे हैं। 8 नंबर का बोल्ट है इस हेड के अंदर। तो इस 8 नंबर बोल्ट को हम रिमूव कर लेंगे, और इसके अंदर जो नट बोल्ट है उसको हमने ओपन करने के बाद दोस्तों इसका जो हेड है उसको बाहर को पीछे से निकाल आओ। लेना है। तो आप इसकी टाइमिंग गरारी वगैरह देख सकते हैं दोस्तों, हमने ओपन कर दिया। तो अब इसको हम निकाल लेंगे दोस्तों, हेड असेंबली को। और हेड असेंबली आप देख सकते हैं, हेड गैस्केट और इसका चैन गार्ड को बाहर रिमूव कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आराम निकालेंगे हम इसका सिलेंडर किट। आराम आराम से आराम आराम से। तो दोस्तों जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम होती है, जो इसके अंदर आप पिस्टन देख सकते हैं, सिलेंडर किट और पिस्टन में होती है दोस्तों। तो सिलेंडर किट हमने ओपन कर दिया, देख सकते हैं आप। इसके बाद इसका जो पिस्टन लॉक वगैरह है दोस्तों, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। पिस्टन लॉक और इसका पिन निकाल के दोस्तों पिस्टन बाहर आ जाएगा। तो लॉक हमने निकाल लिया, पिन देख सकते हैं निकाल दिया हमने, और पिस्टन बाहर आ गया। तो पिस्टन की कंडीशन आप देख सकते हैं दोस्तों। तो पिस्टन में कोई स्क्रैच नहीं है दोस्तों। तो इसका जो रिंगे हैं दोस्तों, रिंगे कटी हुई है, तो रिंगे में गैप आ गया है। तो इसका क्रैंक मैं चेक कर लूँगा। तो क्रैंक भी ठीक है दोस्तों, इसमें कोई प्ले नहीं है क्रैंक रोड के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने इसका जो सिलेंडर किट और हेड असेंबली है उसको हमने बाहर को रिमूव कर दिया, और पिस्टन मैं आपको चेक कराता हूँ दोस्तों, इसका रिंग। तो दोस्तों आपने देखा, जो हेड सिलेंडर किट है और हेड असेंबली हमने बाहर को रिमूव कर दिया। इसके बाद जो इसका पिस्टन है, पिस्टन से मैं रिंग बाहर को रिमूव कर दूंगा। तो इसमें दो कंप्रेशन रिंग, दो ऑयल रिंग, एक स्पेशल रिंग इसके अंदर लगा हुआ है दोस्तों। तो इसमें टॉप वन टॉप टू कंप्रेशन रिंग है, और दो ऑयल रिंग, इसको हम बाहर को रिमूव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कंप्रेशन रिंग ओपन कर दिया, इसके बाद ऑयल रिंग हम निकालेंगे बाहर को। तो ऑयल रिंग निकाल दिया दोस्तों। इसके बाद इसमें से स्पेशल रिंग बाहर को रिमूव कर लेंगे। तो स्पेशल रिंग देख सकते हैं दोस्तों, हमने बाहर रिमूव कर दिया, और पिस्टन से रिंगे निकाल लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो रिंग है, रिंग को हम चेक कराएंगे सिलेंडर किट में डाल के दोस्तों। और इसका जो रिंग का गैप है इसको हम देखेंगे, इसमें कितना गैप है इस रिंग के अंदर।
तो कंप्रेशन रिंग पहले हम चेक कर लेंगे दोस्तों। तो इस सिलेंडर किट के अंदर रिंग हम लगा लेंगे और पिस्टन से प्रेस करके दोस्तों रिंग अंदर चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो रिंग है, रिंग के अंदर गैप है। तो मैं आपको पेचकस से इसका गैप चेक कराता हूँ। तो रिंग की जो गैप है दोस्तों, एक गैप इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, रिंग के अंदर देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से मैं दोस्तों इसका जो रिंग है कंप्रेशन रिंग टॉप टू चेक कराऊँगा। देख सकते हैं आप, इसमें भी गैप है। तो दोस्तों इसका जो कंप्रेशन रिंग है तो प्रेशर बनाने का काम करता है इसका कंप्रेशन रिंग। अब इसका जो ऑयल इंजन ऑयल खाती है, इसका ऑयल रिंग चेक करेंगे। तो ऑयल रिंग के अंदर आप गैप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी गैप है इसके अंदर। तो उसी तरीके से इसका हम दूसरा चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें भी आप गैप देख सकते हैं। तो इसके जो रिंग हैं दोस्तों, इसमें गैप ज़्यादा है, इस करके इसमें वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों इसका जो हेड असम्बली है, इस हेड असम्बली को हम वाल्व भी चेंज करेंगे। तो इसका वाल्व निकालने के लिए इसका टैपेड कवर को हम ओपन कर लेंगे और इसके बाद केम शाफ्ट वगैरह हम बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टैपेड कवर है दोस्तों, टैपेड कवर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका जो केम शाफ्ट और रोकर पिन है दोस्तों, उसको निकालने के लिए इसमें 10 नंबर का बोल्ट और पत्ती लगा हुआ है, इसको हम बाहर को रिमूव कर लेंगे। और इसका पत्ती बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसमें से पिन निकाल लेंगे दोस्तों, रोकर पिन। तो रोकर आप देख सकते हैं, रोकर और बेरिंग लगा हुआ है इसके अंदर। केम शाफ्ट आप देख सकते हैं, केम शाफ्ट को रिमूव कर लेना है। और इसका जो वाल्व है, वाल्व लॉक को हम बाहर को रिमूव कर लेंगे। तो इसमें टी गोटी की मदद से दोस्तों इसको निकाल लेना है, दोनों वाल्व को। स्प्रिंग मिला। लॉक प्लेट इसके अंदर लगा हुआ है दोस्तों, बार्सल। और आप देख सकते हैं इसका जो लॉक वगैरह है हमने बाहर को रिमूव कर लेना है। और दोस्तों इसका देख सकते हैं आप, दोनों वाल्व हमने रिमूव कर दिया। अब इसका जो लेथ का काम है दोस्तों, उसको मैं करा लूँगा। तो वाल्व देख सकते हैं, न्यू वाल्व इसके अंदर हम डालेंगे। तो इसका पिस्टन वगैरह बोर वगैरह हम करा के दोस्तों इसकी फिटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो वाल्व न्यू डालेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों इसका जो पिस्टन किट था, इसमें मैंने पिस्टन बोर करा दिया दोस्तों। तो इसमें मैं महले कंपनी का दोस्तों पिस्टन फिटिंग करूँगा। तो आपको मैंने चेक कराया था दोस्तों, जो इसका पुराना रिंग था उसमें गैप चेक कराया था, तो मैंने न्यू बोर करा दिया इसके अंदर पिस्टन रिंग का। तो इसमें मैं आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों कंप्रेशन रिंग पहले। इसका जो गैप है दोस्तों, जो पुरानी रिंग थी उसकी गैप ज़्यादा थी, और इसका गैप चेक कर लेंगे हम। तो दोस्तों इसका गैप देख सकते हैं आप, 0 0 गैप है दोस्तों इसके अंदर। तो थोड़ी सी गैप होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके जो रिंग है वो इसके अंदर जाम ना हो। तो रिंग फ्री होनी चाहिए। तो 0.2 mm तक दोस्तों इसके अंदर गैप होना चाहिए। तो इसमें आप गैप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, और इस पिस्टन में दोस्तों रिंग फिटिंग कर लूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसके पिस्टन के अंदर हम स्पेसर रिंग लगाएंगे दोस्तों। तो इसको स्पेसर रिंग, स्प्रिंग रिंग हम बोल सकते हैं। तो जो स्पेसर रिंग है दोस्तों, इसको हम लगाएंगे एम बनाकर। तो इसमें आप देख सकते हैं, जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो एम बनना चाहिए दोस्तों इसके अंदर, स्पेसर रिंग के अंदर। तो एम बन रहा है दोस्तों, तो इसको हम लगा देंगे स्पेसर रिंग को पिस्टन के अंदर। तो जो रिंग है दोस्तों, बैठा लेना है इसको अच्छी तरह से, और इसका जो रिंग है आपस में मिला होना चाहिए, और इसका जो स्पेसर रिंग है फ्री होना चाहिए दोस्तों इस पिस्टन के अंदर।
तो स्पेशल रिंग लगाने के बाद इसमें मैं लगा लूँगा ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें ऑयल रिंग एक लगा दिया, एक और लगा लेंगे दोस्तों। इसमें दो ऑयल रिंग लगा हुआ है। और इसके बाद दोस्तों हम लगा लेंगे इसमें टॉप टू रिंग। तो आपने देखा टॉप टू लगा दिया हमने, अब इसके ऊपर लगाएंगे टॉप वन। तो दोस्तों आपने देखा इसका जो रिंग था हमने इस पिस्टन के अंदर लगा दिया। अब इसका हम जो रिंग का गैप होता है दोस्तों, रिंग का गैप हम सेटिंग कर लेंगे। तो गैप इसका जो रिंग का होता है दोस्तों, तो रिंग फिटिंग करने के बाद दोस्तों इसका जो रिंग पोजीशन है इस गैप की, उसको दोस्तों अलग अलग डायरेक्शन में करनी है। तो इसकी सेटिंग कर लेंगे दोस्तों रिंग की। और रिंग की सेटिंग करने के बाद इस पिस्टन सिलेंडर किट के अंदर हम लगा लेंगे। तो हमने सेटिंग कर दी दोस्तों। अब इस सिलेंडर के अंदर हम ऑयल लगा लेंगे और पिस्टन के ऊपर भी लगाएंगे दोस्तों ऑयल। तो अब इसकी सेटिंग ओके है दोस्तों, सिलेंडर किट ओके है। तो इस पिस्टन को दोस्तों हम सिलेंडर किट के अंदर फिटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा जो पिस्टन है, पिस्टन को हमने फिटिंग कर दी सिलेंडर किट के अंदर। और अब इसको दोस्तों हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इसका जो पिस्टन है हमने चेक कर लेना है इसके अंदर टाइट तो नहीं जा रहा है इसका पिस्टन। तो दोस्तों इसका पिस्टन फ्री है। तो जो इसका रिंग है दोस्तों टाइट नहीं होना चाहिए। और इसका जो बोर है दोस्तों ठीक है। तो कई बार दोस्तों जिसका बोर होता है वो टाइट हो जाता है, तो इसके जो पिस्टन रिंग होते हैं दोस्तों वो टाइट रहता है। अब इसका जो हेड है दोस्तों, हेड को हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं इसकी फिटिंग कर दूंगा बाइक के अंदर। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर किट दोस्तों रेडी है फिटिंग करने के लिए। तो आपने देखा जो इसका सिलेंडर किट था उसको हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे हेड की फिटिंग। हेड की फिटिंग करने के लिए दोस्तों वाल्व ग्रैंड होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों इसका जो वाल गाइड वगैरह है वो ओके है। तो सील जो है वाल गाइड में लगा लेना है दोस्तों, वाल्व सील। इसके बाद इसमें हम लगाएंगे वाल्व। तो वाल्व लगाने से पहले हम ऑयल लगा के दोनों वाल्व को हम फिटिंग कर लेंगे हेड में। तो वाल्व लगा लेना है दोस्तों ऑयल लगा के। और इसके बाद दोस्तों इसको फिटिंग कर लेंगे हम। इसमें लगाएंगे पहले स्प्रिंग, लॉक प्लेट और लॉक लगा लेंगे इसके अंदर। और इस पुलर की मदद से वाल्व को हम लॉक इसके अंदर बैठा लेंगे, जो इसका वाल्व लॉक है दोस्तों। तो वाल्व के अंदर हम फिटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फिटिंग कर दी हमने। तो इसी तरीके से दोस्तों इसका दूसरा वाल्व भी हम बैठाएंगे। और हेड कंप्लीट करने के बाद दोस्तों केम शाफ्ट वगैरह हम लगा लेंगे। केम शाफ्ट रोकर कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों हेड को। तो हमने हेड कंप्लीट कर दिया दोस्तों इसमें रोकर केम शाफ्ट वगैरह लगा के। और इसके बाद जो इसका क्लच चैम्बर है दोस्तों उसको हमने क्लीन करने के लिए आप देख सकते हैं ओपन किया हुआ। तो इसको दोस्तों क्लीन हमने कर दिया चैम्बर को। इसके बाद दोस्तों हम सिलेंडर किट में पैकिंग लगा लेंगे। तो इस पैकिंग को हम पेस्ट लगा के दोस्तों चैम्बर में लगा लेंगे।
सिलेंडर किट लगाने के लिए। तो जो चैम्बर है दोस्तों, इसमें सिलेंडर किट जहाँ लगेगा उसमें 2 डावल लगेगा, तो इस चैम्बर में लगा हुआ है पहले से। तो इसमें हम पैकिंग लगा के इस सिलेंडर किट को हम फिटिंग कर लेंगे क्रैंक रोड के अंदर। तो पिन लगाने के बाद दोस्तों इसमें हम लॉक लगा लेंगे, पिस्टन पिन लॉक। तो लॉक को दोस्तों अच्छी तरीके से बैठा लेना है और इस सिलेंडर किट को हम बैठा लेंगे चैम्बर में। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर किट हमने फिटिंग कर दी दोस्तों। इसके बाद करेंगे हम हेड की फिटिंग। तो हेड फिटिंग करने से पहले 2 डावल लगेगा इसमें। इसका जो हेड असेंबली है उसको फिटिंग करने से पहले दोस्तों इसमें हम लगा लेंगे चैन पैड। तो इसमें 2 चैन पैड लगा हुआ है और मैं आपको बता दूँ इसमें जो टाइमिंग चैन है इसको मैं न्यू फिटिंग करूँगा। तो जो टाइमिंग चैन है वो रोलन कंपनी का टाइमिंग चैन है दोस्तों। इसके अंदर मैं फिटिंग कर लूँगा टाइमिंग चैन को और लगाऊँगा इसके ऊपर चैन पैड। तो 2 चैन पैड और टाइमिंग चैन लगा लिया हमने। इसके बाद इस चैन पैड को हम लॉक कर लेंगे दोस्तों। तो इसमें आप पत्ती देख सकते हैं, चैन पत्ती है दोस्तों, ये चैन पैड और टाइमिंग चैन को लॉक कर देगा। तो इसमें 10 नंबर का बोल्ट है, इसको हम टाइट कर लेंगे। और आपने देखा जो चैन पैड वगैरह दोस्तों हमने लगा लिया और हेड गैस्केट भी। तो इस हेड असेंबली को हम फिटिंग कर लेंगे और इसको फिटिंग करने के बाद दोस्तों इसमें जो नट बोल्ट है उसको हम टाइट कर लेंगे। और इसका जो मैग्नेट में है दोस्तों इसको हम टाइट कर लेंगे 17 नंबर का नट, और इसमें पैकिंग लगा के दोस्तों मैग्नेट कवर हम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैग्नेट कवर है इसको हम लगा लेंगे और इसमें 8 नंबर का बोल्ट हम टाइट करके दोस्तों इसकी टाइमिंग की सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों टाइमिंग की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम पिस्टन को टॉप कर लेंगे। तो इसमें जो आप मैग्नेट कवर में 6 नंबर एल की बोल्ट आप देख सकते हैं, उसको ओपन हम कर लेंगे और उस यहाँ पे दोस्तों टी का निशान होना चाहिए सामने। और जो चैम्बर में आप देख सकते हैं कट्टा है और गरारी के ऊपर आप देख सकते हैं बिंदु बना हुआ, बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए दोस्तों। तो टाइमिंग की सेटिंग करने के बाद दोस्तों इसकी जो टाइमिंग प्लेट वगैरह है इसको हम लगा के टाइट कर लेंगे। तो आपने देखा जो टाइमिंग है दोस्तों उसकी सेटिंग हमने कर दी। अब इसके ऊपर हम टाइमिंग कवर और इसके एल की जो बोल्ट है दोस्तों मैग्नेट कवर का, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे लगा के। और इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे इसका टेंशनर, कार्बोरेटर वगैरह की सेटिंग करेंगे दोस्तों और एग्जॉस्ट लगा लेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया सुपर स्प्लेंडर का हाफ इंजन। और इसकी क्लच वगैरह की दोस्तों सेटिंग करने के बाद इसमें हम डालेंगे इंजन ऑयल। तो दोस्तों जब हम इंजन खोलते हैं तो इसमें सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम सफाई करेंगे इंजन की तो इसका जो इंजन की लाइफ है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। मेन होता है इम्पोर्टेंस दोस्तों, जब हम इंजन खोलें तो उसको सफाई हम करें अच्छी तरीके से, इसमें कोई मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए इंजन में। तो हमने इंजन कंप्लीट कर दिया दोस्तों। इसके बाद हम इसमें इंजन ऑयल डाल के दोस्तों इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम 1 से 2 घंटे तक इसको हम रमा करेंगे स्टार्ट करके दोस्तों। तो जब हम इंजन ऑयल डालेंगे और स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो इसको एक्सीलेटर नहीं लेना है। तो इसको कम से कम हम 1.5 घंटे तक दोस्तों स्टार्ट रखेंगे, फिर मैं आपको स्टार्ट करके दोस्तों चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करके दोस्तों रमा कर लेंगे सुपर स्प्लेंडर को। तो आपने देखा स्टार्ट हो गई है दोस्तों। अब इसको हम 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक दोस्तों रमा करेंगे, फिर मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। तो आपने देखा दोस्तों जो इसमें सुपर स्प्लेंडर में वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी वो हमने ठीक कर दिया, पिस्टन वगैरह डाल के दोस्तों, और ये सुपर स्प्लेंडर रेडी है दोस्तों।
टेस्ट ड्राइव के लिए। तो इसका हम टेस्ट ड्राइव करेंगे। तो NH05 देख सकते हैं दोस्तों, कालका टू शिमला। तो हम चलेंगे दोस्तों कालका रोड पे टेस्ट ड्राइव करने के लिए। और जो सुपर स्प्लेंडर दोस्तों, इसकी पिकअप वगैरह ठीक है और इसके साउंड भी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे। तो टेस्ट ड्राइव दोस्तों इस सुपर स्प्लेंडर की ओके है। तो अब चलते हैं शॉप पे इस सुपर स्प्लेंडर को लेके। और कसौली चौक आ गया, देख सकते हैं दोस्तों। और आगे मेरी शॉप रवि ऑटो रिपेयर। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको सुपर स्प्लेंडर में दोस्तों वाइट स्मोक की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।